अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। आप कोई सा भी फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे बाहर हम ट्राई करते हैं अफ़गानी मलाई बोटी, ये आपके ऊपर फ्लेवर्स होते हैं, आप कौन से फ्लेवर का बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊँगी। और इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सबसे पहला आप एक काम कर लें, मेरे कहने पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। जिसने अभी तक घर में पिज़्ज़ा बना के ट्राई नहीं किया है तो वो भी ट्राई कर लेगा मेरी वीडियो देखकर। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। आधा किलो मैदा मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया था, जिस तरीके से हम आटा छानते हैं अपनी रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी साशे पैक, ईस्ट का साशे पैक, जिसको हम ख़मीर भी कहते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ईस्ट शामिल कर दी थी। और इसके साथ साथ मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून शुगर यानी चीनी। और इसी के साथ साथ हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें। जिस तरीके से आप घर में नमक डालते हैं आटा गूँधने में, आपको इतना तो अंदाज़ा होगा कि कितना आटा जाता है, इतने आटे में कितना नमक जाता है। तो इसी तरीके से हम 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दें। मिल्क पाउडर नहीं है, जिस तरीके से मैं घर का दूध ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, वही आप इसको घर का दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध और ऑयल वगैरह डालने का मकसद यही होता है कि हमारी डो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही नरम और मुलायम बने और हाथों में चिपचिपाहट भी ना हो और बहुत अच्छी तरीके से राइज़ हो जाए। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं आटा गूँध रही हूँ, डो बना रही हूँ, इसी तरीके से आपको टाइट हाथों से आपको बनाना है। अगर आपके पास आटा मिक्सचर है तो आप उसके अंदर भी आटा गूँध सकते हैं। और ये सारा आटा मेरा समेट गया। बस इसको क्या करना है, हाथों में मैं एक थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और अपनी जो डो है ना उसके ऊपर सारा ऑयल लगा के इसको ग्रीस करके रख दूँगी किसी गर्म जगह पे, जब तक आप दूसरा काम कर लें। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, लेमन जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया और इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी ज़रदा फूड कलर। कलर डालने से थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाता है अपनी आपकी चिकन के ऊपर। अगर इसी के साथ साथ मलाई बोटी बनाएंगे तो उसमें क्रीम, आप दही, क्रीम, काली मिर्ची ऐड करेंगे और मलाई बोटी आप बना के इसको मैरिनेट करके रख देंगे। दूसरी तरफ जौन सी भी आपको कोई सी भी वेजिटेबल्स के ऊपर डालनी है, टॉपिंग करनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज की टॉपिंग करूँगी। यही घर में अवेलेबल थी। घर में अवेलेबल चीज़ों से आप बना सकते हैं, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो आपका टेस्ट है, टेस्ट के मुताबिक आप बनाएं चीज़ें। यहाँ पर हमारी डो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी राइज़ हो गई है, ना हाथों में चिपक रही है। बहुत ही अच्छी डो हमारी बनकर रेडी हुई है। और मैं इसको वेट करके भी बता दूँ कि 650 या 667 इसका वेट था। तो यहाँ पर मैं 2 रेगुलर पिज़्ज़े बनाऊँगी और एक स्मॉल साइज़ का बनाऊँगी पिज़्ज़ा। स्मॉल साइज़ 150 ग्राम का बनता है और जो रेगुलर पिज़्ज़ा होता है ना वो 250 ग्राम का बनता है। 2 पेड़े मैंने 250 ग्राम के ले लिए थे और वो एक 160 का ले लिया था। फिर यहाँ पर आपकी मदद, आपकी किस तरीके से आप बेलते हैं रोटी, आप उस तरीके से रोटी बेल कर थोड़ी सी मोटी, 1/2 इंच मोटी रोटी बेलनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं। और इसका एक ट्रिक है कि मैंने अपना पिज़्ज़ा बेल लिए, तीनों पिज़्ज़े बेल कर रख दिए थे बेकिंग ट्रे पे। थोड़ा सा राइज़ होने के लिए आप इसको रख दें जब तक कि हम अपना जो चिकन है ना उसको मैरिनेट किया हुआ है वो 2 से 3 मिनट नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल गल जाएगा और अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। चूल्हे पे फ्राई करना चाहें चिकन तो आप चूल्हे पे फ्राई कर लें, वरना में इस तरीके से आप ओवन में भी रख के इसको बना सकते हैं। इसकी गर्म जगह थी ओवन, तो मैंने इसके ऊपर अपनी बेकिंग ट्रे भी रख दी थी। यहाँ पर बेकिंग जो हमारा डो है ना, देखिए कितनी अच्छी तरीके से राइज़ हो गया है। इसके बाद राइज़ होने के बाद आप सारे अपने टॉपिंग्स लगाएंगे ना, तो आप यकीन जाने आपका पिज़्ज़ा इतना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनकर रेडी होगा। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करूँगी ऊपर। पिज़्ज़ा सॉस के साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऊपर थोड़ा सा इसके अंदर चिली गार्लिक भी आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपका जो पिज़्ज़े का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा और कलर भी इसका बहुत अच्छा बन जाएगा।
और चिकन और जो ये जो पिज़्ज़ा सॉस है ना, इसकी रेसिपी भी मैंने 1 साल या 1.5 साल पहले अपने चैनल पे शेयर कर दी थी, लेकिन आजकल का बिज़ी रूटीन्स बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं और टमाटर भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो इससे अच्छा बना बनाया पिज़्ज़ा क्या बोलते हैं सॉस आप अपने घर में रखें। जब आपको बनाना हो आप बस इसे फ्रिज में से निकालें और इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर मैंने चिकन टिक्का जो है ना, जो बनाकर रेडी किया था, आप लास्ट में इसमें कोयले का स्मोक लगा दें अगर आप लगाना चाहें तो, वरना तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से सजा लें, पहले ग्रीन और रेड को कॉम्बिनेशन कर लें और इसके ऊपर लास्ट में मैं क्या डालूँगी, जो हमने चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों श्रेड करके रखी हुई थी अलग अलग प्यालियों में, वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च लगाने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ के ऊपर हम ऑरिगानो, थाइम वगैरह जो भी आपको हर्ब्स अच्छी लगती हैं ना इसके ऊपर, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मुझे क्या पसंद है इसके ऊपर ब्लैक पेपर या कुटी हुई लाल मिर्चों का जो फ्लेक्स होते हैं ना, वो मैं इसके ऊपर अक्सर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। बच्चों का पिज़्ज़ा बनाने के बाद जब हम अपना पिज़्ज़ा वो बनाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अभी तो मैंने ब्लैक पेपर डाला है, बाद में मैं क्या करूँगी चिली फ्लेक्स के ऊपर डाल देती हूँ चटपटा सा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। एक पिज़्ज़ा मैंने रख दिया, अब ये दूसरा पिज़्ज़े की तैयारी कर रही हूँ। दूसरा कोई भी आप पिज़्ज़े को आप जिस तरीके से आपने पहले वाला रखा है इस तरीके से ही दूसरा वाला भी रख लें। और एक ओवन के अंदर आप 2 पिज़्ज़े तो तकरीबन बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये राइस हुई हुई है हमारी डो, इतना टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट 8 मिनट। बड़े जो कमर्शियल ओवन्स होते हैं ना, उसमें तो 5 मिनट में, या जो बाहर भट्टियाँ बनी हुई होती हैं पिज़्ज़े की, बहुत ही जल्दी बन जाता है उसके अंदर पिज़्ज़ा। लेकिन हम घर में बना रहे हैं, कमर्शियली नहीं बना रहे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है राइस होने में, ऊपर से कलर देने में। ऊपर की ग्रिल ऑन कर दें जब आपको कलर ऊपर अच्छा चाहिए, तो ऊपर की ग्रिल लास्ट के अंदर 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए आप ऊपर का ग्रिल ऑन कर देंगे तो ऊपर से भी बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा इसका टेक्सचर बनकर रेडी हो गया है। आप भी अपने घर में बना सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बनाना सिखाया है आप वो भी सिखा सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक दफ़ा ख़राब होगा, दूसरी दफ़ा ख़राब होगा, लेकिन तीसरी दफ़ा जानिए आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कि आप अपने घर बैठे आप इसके पिज़्ज़े के ऑर्डर्स आप ले सकते हैं। रिश्तेदारों में, गली मोहल्ले में जिसको भी अगर पिज़्ज़ा बनवाना हो तो वो आपसे बनवा सकता है। इसी तरीके से घर में बैठते हुए ही सारी चीज़ें क्या बोलते हैं, इसी तरीके से बिज़नेस स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बिज़नेस अपना स्टार्ट किया है। टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है, बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़ेदार। मेरे बच्चे जो घर के हैं ना, वो बहुत इंजॉय करते हैं। घर की जो चीज़ होती है ना, साफ़ सुथरी, बहुत हाइजीन तरीके से बनाई जाती है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। ये रेसिपी बहुत डिटेल से रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का, आस पड़ोस वालों का बहुत सारा ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें। मेरी वीडियोस लास्ट तक ज़रूर देखें। अल्लाह हाफिज़।